क्या गुलाब जामुन बनाते टाइम आपके गुलाब जामुन में भी क्रैक्स पड़ जाते हैं? तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम हलवाई स्टाइल परफेक्ट गुलाब जामुन की रेसिपी, जिससे आप इस दिवाली एकदम बढ़िया गुलाब जामुन घर पर ही बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री श्याम दोस्तों, मैं हूँ पूनम और स्वागत है आपका अपने चैनल टेस्टी फूड 0603 में। सबसे पहले हम यहाँ पर गुलाब जामुन के लिए चाशनी तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर 500 ml यानी कि आधा लीटर पानी लिया है और 1 किलो हमने यहाँ पर चीनी ली है। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें यहाँ पर बिना तार की चाशनी चाहिए होती है, यानी कि हमें चीनी को मेल्ट करने के बाद सिर्फ 1 मिनट तक पकाना होता है। हमने यहाँ पर आधा किलो मावा लिया है, 50 ग्राम यहाँ पर पनीर लिया है, जिससे कि आपके गुलाब जामुन है वो फैलेंगे नहीं, यानी कि बहुत बढ़िया बनेंगे। अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे हमें इसे गूंथना नहीं है। 100 ग्राम यहाँ पर मैदा डालेंगे और 1/4 चम्मच हम यहाँ पर बेकिंग सोडा लेंगे। अब हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून पानी डालकर इसे अच्छे से हाथों से मसलते हुए हम यहाँ पर इसे मैश करेंगे। हमें इसे गूंथना नहीं है, सिर्फ हाथों से हथेली की सहायता से मैश करना है, जिससे कि जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और जो हमारा मावा है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। ऐसे धीरे धीरे हमें यहाँ पर हथेली के जोर से इसे मैश करते जाना है। ऐसे करने से आपके गुलाब जामुन एकदम बढ़िया बनेंगे। फ्रेंड्स, मार्केट में 2 तरह के मावा मिलते हैं, एक सैंडल मावा, एक सिंपल मावा। सैंडल मावा यानी कि जब हम फुल फैट दूध से मावा तैयार करेंगे तो 1 लीटर दूध में 250 ग्राम मावा बनेगा, और किरण निकली हुई दूध से हम जब मावा बनाएंगे तो 1 लीटर दूध में 200 ग्राम मावा ही बनेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर सैंडल मावा काम में लिया है, जिससे कि हमारी गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बने। अगर आपको सैंडल मावा नहीं मिलता है तो आप सिंपल मावा भी काम में ले सकते हैं। अब हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि जो मावा है वो कितना बढ़िया सेट हुआ है। अब हम इसे किसी परात में निकालकर हाथों से मैश करते हुए ऐसे थोड़ा सा जोड़ लेंगे। फिर आप देखेंगे कि जो हमारा मावा है वो सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ी सी ही देर में। फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी ट्रिक्स एंड टिप्स बता रही हूँ ये सारे हलवाई वाले हैं, क्योंकि मेरे पापा खुद एक बहुत ही बढ़िया हलवाई है। मैंने सारी मिठाई उनसे ही बनाना सीखा है। तो ऐसे करके मैं यहाँ पर आपको गुलाब जामुन की एकदम परफेक्ट रेसिपी बताऊंगी। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और आप विश्वास कीजिए, अगर पहली बार गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं तो आप पहली बार में ही बहुत ही बढ़िया गुलाब जामुन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा मावा है सॉफ्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर छोटी छोटी लोइयाँ लेंगे और उन्हें एक बोल की शेप देंगे। आप गुलाब जामुन गोल बनाना चाहते हैं तो गोल बना सकते हैं, और इन्हें अगर लंबी शेप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें शेप दे सकते हैं। ऐसे करके हम यहाँ पर सारे गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सारे गोल गुलाब जामुन तैयार कर लिए हैं। अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। ध्यान रहे जब भी हम गुलाब जामुन ऑयल में डालें, आप यहाँ पर ऑयल या घी कुछ भी काम में ले सकते हैं। तो जो टेम्परेचर है ऑयल या घी का वो एकदम लो होना चाहिए। अगर आपको हल्का सा भी लगता है कि ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा है या मीडियम है तो आप तुरंत गैस की फ्लेम को बंद कर दें। फिर थोड़ी देर बाद उसे आप चला सकते हैं। अब आप देखिए इन्हें हम धीरे धीरे ऐसे करके चलाएंगे। हमें इन्हें ज़्यादा शुरू में नहीं हिलाना है, वरना ये फट भी सकते हैं। अब आप देखिए कि जो गुलाब जामुन है उनकी शेप एकदम वैसी की वैसी है। आपके गुलाब जामुन परफेक्ट बने हैं कि नहीं ये आपको यहीं पर पता चल जाएगा। पहला तो जब आप गुलाब जामुन को ऑयल में डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल भी नहीं फटे हैं। दूसरा, वो हल्के से फ्राई होने के बाद तेल में ऊपर आ जाते हैं, तो इसका मतलब आपके गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बने हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है और ये कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं। ना तो इनमें हल्के से क्रैक्स हैं और ना ही इनकी शेप बिगड़ी है। चलिए अब मैं आपको अपने गुलाब जामुनों को एकदम पास से दिखाती हूँ और आप देखेंगे कि कितने बढ़िया गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। गुलाब जामुन बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बस बात होती है कुछ ट्रिक्स की एंड टिप्स की और सही स्टेप फॉलो करने की। तो अब आप देखिए इन्हें कि कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। ऐसे करके फ्रेंड्स, अब हम इन्हें किसी प्लेट पे निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर दूसरा पाव कढ़ाई में डालेंगे। एक एक करके हमने यहाँ पर ऐसे और गुलाब जामुन भी कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब आप देखिए कि मैं इस चम्मच को किस तरीके से यहाँ पर चला रही हूँ, यानी कि जो ऑयल है उसे हम गुलाब जामुन के ऊपर डालेंगे और ऐसे तेल को हिलाएंगे, जिससे कि जो हमारे गुलाब जामुन है तले में लगे नहीं और थोड़े से फ्राई होने के बाद तुरंत ऊपर आ जाए। तो अब आप देखिए कि जो हमारे गुलाब जामुन है वो एकदम ऊपर आ गए हैं, यानी कि ये भी हमारे गुलाब जामुन एकदम बढ़िया बने हैं। तो फ्रेंड्स, घबराने की कोई बात नहीं है, गुलाब जामुन बनाने में कोई भी परेशानी नहीं आती। अब आप देखिए यहाँ पर ये गुलाब जामुन सारे के सारे एकदम परफेक्ट बने हैं, ना ही कोई क्रैक्स है और ना ही कोई ये यहाँ पर फैले हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके हमारी यहाँ पर चाशनी तैयार है। अब हम एक एक करके सारे गुलाब जामुन को चाशनी में डाल देंगे। अब आप देखिए कितने सॉफ्ट हैं और एकदम हल्के हैं कि चाशनी में ऊपर ही तैरने लग गए। तो अब हम यहाँ पर
बनाएंगे काले जाम। काले जाम बनाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ जो अपना खोया बचा था थोड़ा सा, उसमें हमें एक चुटकी भर, जैसे कि हम आटे में नमक मिलाते हैं वैसे ही यहाँ पर हम चुटकी भर चीनी मिला देंगे, जिससे कि जो आप यहाँ पर काले जाम तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ये लाल गुलाब जामुन खाने में टेस्टी लगते हैं, वैसे ही काले जाम भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब हम इन्हें क्या करेंगे, लाल होने के बाद कढ़ाई में से निकाल लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को एकदम हाई कर देंगे। जब ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो हम निकाले हुए गुलाब जामुनों को फिर से ऑयल में डाल देंगे, जिससे कि अच्छे से फ्राई हो जाए। धीरे से हमें इसे चम्मच से चलाना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कितने बढ़िया फ्राई हो चुके हैं और इनका कलर भी एकदम डार्क हो गया है। फ्रेंड्स, आपने शादियों में भी देखा होगा कि वहाँ पर लाल गुलाब जामुन और काले गुलाब जामुन दोनों मिलते हैं, तो ऐसे ही हमने भी यहाँ पर लाल और काले दोनों गुलाब जामुन बनाकर तैयार किए हैं। अब आप देखिए कितने बढ़िया फ्राई हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके हमने इन्हें किसी प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इन्हें डालेंगे चाशनी में। मुझसे यहाँ पर फ्रेंड्स वीडियो है जो पोर्ट्रेट मोड पर शूट हुई थी, तो ऐसे करके हमने यहाँ पर सारे गुलाब जामुनों को चाशनी में भीगने के लिए छोड़ दिया है। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो हमारे गुलाब जामुन है वो चाशनी को पी लेंगे और एकदम जूसी बन जाएंगे। तो ऐसे करके हमारे यहाँ पर गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं। तो चलिए गर्मा गर्म गुलाब जामुनों को अब यहाँ पर सर्व करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने स्पंजी और सॉफ्ट बने हैं। फ्रेंड्स, जब गुलाब जामुन को हम कट करते हैं तो वो जब एक ही बार में कट हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो अंदर से बहुत ही जूसी और एकदम सॉफ्ट बने हैं। अब आप देखिए ये कितने एकदम देखने में भी बढ़िया लग रहे हैं और खाने में तो पूछे ही मत, इनका कोई जवाब नहीं। अब यहाँ पर आप काले जाम भी देखिए, वो भी एकदम जूसी और एकदम सॉफ्ट बने हैं। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप इस दिवाली घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जब आपने गुलाब जामुन घर पर बनाए तो वो आपसे कितने बढ़िया बने। तो ऐसे करके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो गुलाब जामुन है वो एकदम सॉफ्ट, स्पंजी और जूसी बनकर तैयार है। तो इस दिवाली एंजॉय कीजिए अपने पूरे परिवार के साथ गरम गरम गुलाब जामुन। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस के सारी नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए टेस्ट के साथ।